मैं अचानक 10,000 मीटर की ऊंचाई पर बेहोश हो गया और मेरा शरीर नीचे की ओर फिसलने लगा। जैसे जैसे मेरी रफ्तार बढ़ी, मैं अचानक होश में आ गया। मैंने हॉट एयर बलून की रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं संतुलन खो बैठा और अंतहीन खाई में गिरने लगा। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो सुरक्षा रस्सी ने मेरी जान बचा ली थी। लेकिन हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं 10,000 मीटर की ऊंचाई पर आसमान में लटका हुआ था। मेरे हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे। मैं केवल टोकरी की ओर मदद के लिए चिल्ला सकता था, लेकिन मेरा साथी पहले ही बेहोश हो चुका था। मेरी ताकत खत्म हो रही थी और मुझे जल्दी से टोकरी में वापस पहुंचना था, वरना सब खत्म हो जाता। मैंने गिरने से बचने के लिए अपनी टांगे रस्सी के चारों ओर लपेट ली, फिर पूरी ताकत से अपने शरीर को झुलाया ताकि गति का इस्तेमाल कर टोकरी तक पहुंच सकूं। आखिरकार पूरी कोशिश के बाद मैंने टोकरी की रस्सी पकड़ ली, शरीर को झुलाया और अंदर लुढ़क गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि मेरा साथी अब भी बेहोश था और मुझे उसे बचाना था। अब हम 13,000 मीटर की ऊंचाई पर थे। वेंट वाल्व मोटी बर्फ की परत के नीचे जम चुका था। जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर उठता जा रहा था, ऑक्सीजन की कमी से मैक बेहोश हो गया। हमें ऊपर लगे रिलीज वाल्व को खोलना ही था, वरना हम खत्म हो जाते। मैं टोकरी के किनारे चढ़ा और गुब्बारे के ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर चढ़ता रहा, लेकिन आखिरकार गुब्बारे के किनारे तक पहुंच गया। ऊपर देखा तो चोटी अभी भी बहुत दूर थी और मेरे हाथ पहले ही ठंड से गल चुके थे। क्या मैं सच में वहां तक पहुंच पाऊंगा? मैंने लटकती हुई रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी पहुंच से थोड़ा दूर थी और मैं लगभग गिर ही गया। मुझे ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही थी और मैं बस सो जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बेहोश साथी के बारे में सोचा, मैं फिर से सचेत हो गया। मैंने खुद को मजबूर किया, रस्सी की ओर हाथ बढ़ाया, गुब्बारे की लाइन पकड़ ली और खुद को ऊपर खींच लिया। गुब्बारा अब भी ऊपर उठ रहा था। मैंने रस्सी को अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया ताकि गिर न सकूं और फिर चढ़ता रहा। हर कदम बेहद दर्दनाक और धीमा था। बार बार खुद को आगे बढ़ाते हुए आखिरकार मैं गुब्बारे के निचले हिस्से तक पहुंच गया। लेकिन आराम करने का समय नहीं था, क्योंकि मेरे साथी की जान मुझ पर निर्भर थी। मैंने अपने कंधे से वेंट वाल्व पर जोरदार टक्कर मारी, लेकिन बर्फ बहुत मोटी थी और नहीं टूटी। मैंने खतरे को नजरअंदाज किया, रस्सी पकड़े खड़ा हो गया और एक बार भी नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। खुद को संभालने के बाद मैंने पूरी ताकत से वाल्व को लात मारी और वह आखिरकार खुल गया। दोबारा जमने से बचाने के लिए मैंने चाकू से अपने जूते का फीता काटा और जूता उस खुले हिस्से में फंसा दिया, ताकि वाल्व खुला रहे और गर्म हवा बाहर निकलती रहे। गुब्बारा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। मैं आखिरकार बेहोशी से जाग गया और मैं पूरी तरह थक कर टोकरी में गिर पड़ा। मैंने अपने ठंड से जले हुए हाथों को देखा और उसने तुरंत घाव को साफ करने के लिए तेज शराब की बोतल उठाई। आसमान से बर्फ गिरने लगी। हम कभी इतने करीब से बर्फ के फाहों को नहीं देख पाए थे और उन्हें निहारने से खुद को रोक नहीं सके। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ।